4.5 ओवर्स रह गए जब हम ये वीडियो बना रहे हैं इन द डे, थर्ड डे, और पाकिस्तान ने फिर एक कमांडिंग पोजीशन से अपनी ग्रिप जो है वो लूज की है मैच के ऊपर। तीसरा कोलैप्स है ये हमारा इन 2 इनिंग्स। पहले हमारे जो 199 पे 3 विकेटें ऊपर नीचे गिरी हैं फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, और फर्स्ट इनिंग्स के ही जब दूसरे दिन के अंदर हम आए हैं तो 362 फॉर 5 थे, वहां से 378 पे हम सारे आउट हो गए हैं, 16 रन पे हमारी। और आज भी 150 पे हमारे 4 आउट थे जब साउथ शकील आउट हुआ टी से पहले। तो टेक्निकली 150 से और इवेंचुअली हमने 167 किए हैं, तो 17 रन पे हमारी 6 विकेटें गिरी हैं। तो ये 3 कोलैप्स हैं बैक टू बैक पाकिस्तान टीम के। तो इसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा चलो ठीक है, विकेट मुश्किल है, लेकिन आप बैक टू बैक विकेट्स नहीं दे सकते इतनी क्लस्टर्स के अंदर। साउथ अफ्रीका की भी गिरी हैं, लेकिन उनकी इतनी क्लस्टर्स के अंदर नहीं गिरी उनकी हाँ, उनके टेल एंडर्स थोड़ा बहुत जो है ना वो डिफाइंस मतलब कोशिश कर गए हैं, मतलब कि 2-4 ओवर आप कह लो या 5 ओवर कह लो वो निकाल गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो 9 लग गई, उनकी लाइन नहीं लगी। लाइन नहीं कि एक ही के ओवर में क्या ऊपर नीचे आपकी 7 बॉलों पे 3-3 विकेटें गिर रही हैं, इस तरह का सीन नहीं था कोई। ठीक है, बिल्कुल और एक ही ओवर में 2-2 3-3 विकेट्स गिरने वाला सीन उनके साथ नहीं हुआ। दूसरा ये है कि अभी जैसे आपने कहा कि उनका जो मेन जो इस मैच के अंदर जो परफॉर्मेंस है, ये इस पेयर को जो है सेपरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रायन रिकल्टन जिसने 70 किया, बड़ा अच्छा खेला है, 150 आउट बॉल्स पे उसने अच्छी जो है रेजिस्टेंस दिखाई है फर्स्ट इनिंग्स में भी, और अभी भी वो बड़ा अच्छा खेल रहा है। 26 ऑफ 55 बॉल्स एज ऑफ नाउ। और टोनी डिजोर्जी जिसने सेंचुरी की है, वो तो मेन प्लेयर है, उसका कॉन्फिडेंस भी हाई है। तो इनको जितनी जल्दी हम सेपरेट कर सकें उतना हमारे लिए अच्छा है, वरना अगर 60-70 रन की इनकी पार्टनरशिप लग जाती है तो साउथ अफ्रीका कोई जो है वो इन गुड स्पिरिट्स और उनके अंदर उम्मीद जाग जाएगी, लेकिन बिल्कुल सही बात। चेज दिस टारगेट। हमें टेक्निकली, आपको मैं एक बात बताऊं, जब हमारे 150 पे 4 आउट थे, टेक्निकली हमें तकरीबन 70-80 रन और बनाने चाहिए थे ताकि 325 330 का टारगेट होता। चलो विकेट मुश्किल है, लेकिन आप 200 तो करो ना। 200 प्लस 109 की आपके लिए 310 रन का टारगेट। 300 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, 300 का वो बैरियर क्रॉस हो जाता है ना तो साइकोलॉजिकली आप बड़े मतलब के कंफर्ट जोन में आ जाते हो। बट आप ज्यादा देर के लिए आप वो कर सकते हो, अटैक कर सकते हो। अब अटैक कर आपको सकते हो, बिल्कुल। ये है। और दूसरा आप ये देखो कि अभी नुमान अली अकेला ही लगा हुआ है पहली इनिंग्स में भी और इस इनिंग्स में भी। उसको एक सपोर्टिंग हैंड चाहिए। पता नहीं, अब साजिद खान है तो बहुत अच्छा बॉलर, लेकिन जैसे आप कहा है कि मे बी ही वाज हाफ फिट हाँ, बिफोर द वो मैच प्रीव्यू में बताया था कि ही हैड अ फ्लू, तो शान मसूद ने कहा था कि विल टेक अ लास्ट मिनट डिसीजन। तो मुझे उसकी फॉर्म से लग रहा है कि वो एज सच जो है ना, जितना वो पेनिट्रेटिव होता है ना, जितना रहा है पहले, वो उतना पेनिट्रेटिव शो नहीं हुआ हालांकि पहली इनिंग में भी। उनके ऑफ स्पिनर जो हार्पर है, क्या नाम है उसका, उसने हाँ, साइमन हार्पर। साइमन हार्पर, उसने 4 आउट किए हैं उसने भी। तो हाँ, उसने भी 4 इसको आउट किए। इसको कुछ करना चाहिए ऑफ स्पिनर के लिए। विकेट के अंदर बिल्कुल, ग्रिप है। हमारे किंग को उसी ने आउट किया है। बिल उसने जो है पहली इनिंग्स में उसने आउट किया स्ट्रेट बॉल पे, और दूसरी इनिंग्स में रबाडा जो हमेशा बाबर आजम अगर स्पिनर से बच जाए तो फिर एक डायलेमा हमारे लिए ये है कि स्पिनर से बच जाए तो एक ना एक मीडियम पेसर की उसको ऐसी निक बैक पड़ती है, वो इसी को ही पड़ती है, प्लम एलबीडब्ल्यू होकर चला जाता है। जहां इसको नजर आता है कि जी अच्छा स्टार्ट ले लिया है, सेट हो गया है, स्पिनर्स को काउंटर कर लिया है, वहीं एक ऐसा इन डिपर आता है इसको के एलबीडब्ल्यू होकर। ये हमने कई दफा देखी है ये चीज। बिल्कुल ऐसे दूसरा, ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मेरे ख्याल से नुमान एक तो कंटेन करने का भी काम कर रहा है। 8 ओवर्स में अभी तक 14 रन दिए हैं, एक मेड इन 2 विकेट्स। प्लस दूसरे एंड से अगर विकेट्स नहीं ली जा रही तो कम से कम कंटेन आपको करना चाहिए इनको, ताकि वो रन थ्रू ना करें। उनके लिए हर बिल्कुल, एक रन जो है हाँ, वो डिफिकल्ट उनको हो। स्कोर करना अगर डिफिकल्ट होना चाहिए, वरना बिल्कुल वो एक तरफ से वो एक एंड से फ्रीली स्कोर करना शुरू हो जाएंगे तो वो प्रेशर नहीं बिल्ड बिल्कुल होगा उनके ऊपर। आपको मैक्सिमम दूसरे एंड से भी 2.5 की रन रेट से स्कोर देना चाहिए। और नुमान बिल्कुल। तो अटैकिंग कर ही रहा है ऑब्वियसली, एंड ही इज कंटेनिंग वन एंड। दूसरे एंड से अगर लीकेज होगी तो फिर जो है काम मुश्किल हो जाएगा। अभी भी 3.3 ओवर्स रहते हैं आज का दिन खत्म होने में, और अगर एक विकेट इन दोनों को हम अगर सेपरेट कर जाएं तो मेरे ख्याल हाँ, विल बी इन अ फॉर्मिडेबल पोजीशन टू विन द मैच बिल्कुल, टुमारो। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अभी पाकिस्तान के चांसेस 70-30 आई विल से टू पाकिस्तान, क्योंकि लास्ट इनिंग्स में अभी कल विकेट और मुश्किल होगी चौथे हाँ, दिन। कल और डिटोरिएट हो जाएगी विकेट, डे 4 होगा कल। बिल्कुल
बिल्कुल, लेकिन ये है कि यू नेवर नो, कोई एक पार्टनरशिप चाहिए होती है, क्योंकि रन्स 320 330 होता तो फिर तो फर्म फेवरेट था ना हाँ, पाकिस्तान। फिर वो अभी इन बिल्कुल, द मिडल बिल्कुल ये फिर टोटल है, तो इसमें एक यस, अगर 100 सवा 100 की रन्स की पार्टनरशिप लग जाए तो बिलीव आ जाता है ड्रेसिंग रूम के तो अंदर। बिलीव आ जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो बिल्कुल सही। ये है, आपने एक ट्रू, बात ट्रू। नोटिस की होगी कि शुरू में आके ना पहला घंटा विकेट अच्छा खेलती है, वो रोलर की वजह से है या क्या, हाँ, फिर एक घंटे हाँ, के बाद बिल्कुल। जो है वो बॉल ग्रिप करना शुरू करती है और पूरे ट्रिक्स प्ले करना शुरू करती है। तो मैं पहला घंटा तो नहीं, लेकिन पहला सेशन कल का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2-3 विकेट्स निकाल गए तो पाकिस्तान विल बी इन अ कमांडिंग पोजीशन, अदरवाइज जो है मैच फंस सकता है जो है कल के दिन। और साउथ अफ्रीका का भी इक्वल चांस हो जाएगा अगर वो पहला सेशन निकाल जाते हैं तो। लेकिन ये है कि इस टेस्ट में आपने देखा है कि क्लस्टर्स के अंदर विकेट्स आती हैं, वन ब्रिंग्स टू। हाँ, बिल्कुल। एक तो वो एक वो एक एक सेशन या एक सेशन का एक पार्ट ऐसा आता है जिसमें 2 या 3 विकेटें गिरती ही गिरती ऊपर हैं। नीचे गिरती हैं, तो यू नेवर बिल्कुल। नो, पाकिस्तान अगेन इन पाकिस्तान इज फेवरेट, लेकिन कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है।